बंद कौन करेगा? नशा मुक्ति अभियान कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। नशा मुक्ति अभियान कौन चलाएगा? समाज की सेवा कौन करेगा? समाज की सेवा कौन करेगा? हमारी धर्म की रक्षा कौन करेगा? जिसको आपने अभी पहचाना नहीं है, दो शब्दों नहीं बुआरी। चलो हो गई। और मुझे बताते हुए भी बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी मातृशक्तियों के बीच खड़ा हुआ हूं जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि यहाँ पर शराबबंदी होनी चाहिए, यहाँ पर सुख चैन अमन की वर्षा होनी चाहिए। शेरों को जन्म देता है, शेरनों को जन्म देता है, शेरनी को जन्म देता है। नपुंसक हो गए हैं। शराब जो है नपुंसक बनाती है, नशा नपुंसक बनाता है। इसलिए मैं बहुत अच्छी आज सोच जागृत हुई महिलाओं की, जिन्होंने नशा मुक्ति के लाने एक आंदोलन छेड़ा। प्रदर्शन को शराब दहन अभियान चलाया, जामंजरी से कटक तक, नौनपुर से घाटखेरी तक, नायखेड़ा से तिनगरा तक, रबरा से हिमलिया तक जो चलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसी कामना करता हूँ भगवान से कि पूजन नारी शक्ति जनसंघर्ष मोर्चा को इस ग्राम कटक से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आप लोग इस संगठन को पहुंचाइए। साथियों, जैसा कि ये जो हुआ है हमारे रायसेन जिले में हुआ है, जो सभी लोग जानते हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 4 साल से होली के समय रायसेन जिला हमेशा प्रचलित रहता है। हमेशा कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहे। हम लोग कटक में भी कार्यक्रम हुए हैं, पुणे हुआ है, हम लोग आए हैं। शराब के कारण हम लोग के हर गांव में, हर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। उससे हमारा समाज हमेशा परेशान रहा है और होता रहता है। और मैं इस नारी शक्ति को बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने ये मुहिम, ये पहल की है। और हम लोग कोशिश करेंगे ये पहल चलती रहे बराबर। हम लोग आपके साथ हैं, जब जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। साथ खड़े हुए आप लोग हमें पाएंगे। अभियान केवल शराबबंदी तक सीमित नहीं है, ये अभियान इन बेटियों की जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी है तो जग है। मंदिर बनाओ तो पूजा के लिए पंडा चाहिए, और शराबी समाज को सुधारने के लिए मातृशक्ति के हाथ में डंडा चाहिए। पितृशक्तियों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके वे और अपने बच्चों को शराब से दूर रखें। शराब हमें एक मानसिक तौर पर दूर ले जाती है। क्योंकि कौन सा गांव है, कौन बेच रहा है? घाना के आपने मना करी थी, फिर क्या कह रहे थे? बेना ही बाबा, लोग बेच रहे हैं। अच्छा, लोग बेच रहे हैं। उनकी लोग आए काके हैं कि हम में चप्पल मार जे लोग आए इनके जी, फिर आपसे अजी परेशान है, सो फिर रहे हैं। न काही लगी है, पूरा में जावे की टेम नहीं है, घरे का काम नहीं है, दारू के पीछे फिर रहे हैं। घाना बहुत ज्यादा पटना में। और बताएं, ये बांकुआरी के कर रहा नहीं है, बांकुआरी के कहते कि हम गोली मार है, कहीं घाना के लोग आए, ये बातें आए भैया। हम और रोटी खाई, रोटी अंगे नहीं लग रही है। और सब देने पर संग वर्दी बारों न गैर वर्दी बारों, तुम हम ही रे आओ, माँ को दूध सब न पिए हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटक में। और कटक एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 जिलों का संगम लगता है। 3 जिले यहाँ से लगते हैं, लेकिन यह स्थान खास भी हो सकता है। वजह क्या है? यह क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति दयनीय है। दयनीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शराब माफियाओं ने राज किया हुआ है। और इसी सिलसिले में बहुजन समाज मोर्चा, नारी जनसंघर्ष मोर्चा की जो महिलाएं हैं, इन्होंने एक प्रण लिया कि इस क्षेत्र से, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहां से पूर्ण तरीके से शराबबंदी होनी चाहिए।
और अभी कुछ दिन पहले होली थी, इस सिलसिले में काफी महिलाओं ने यहाँ पर संघर्ष किया है शराबबंदी को लेकर। और ये एक विशाल जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था वो मुख्य रूप से यही था कि यहाँ पर शराबबंदी की जाए। हमारे बीच तमाम मातृशक्ति मौजूद है, तो मुझे बताते हुए भी बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी मातृशक्तियों के बीच खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि यहाँ पर शराबबंदी होनी चाहिए, यहाँ पर सुख चैन अमन की वर्षा होनी चाहिए। हमारे बीच तमाम मातृशक्ति मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आपका क्या नाम है? गणेश भाई। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस पंडाल के नीचे इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह रही है? क्या वजह है? दारू बंद होगी। कौन बेचता है दारू? कब आपने ये पहल शुरू करी थी? अम्मू यहाँ कटक में? जामंजरी में। जामंजरी में। जामंजरी। आपने बंद करवाने की कोशिश करी तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस हवाला कर दिया दारू उसकी। पुलिस ले गई? पुलिस ने क्या कहा था? क्या कहा? बंद करा देंगे दारू। हमने बंद करा देंगे, हमने उनके हवाला कर दिया। आपका क्या नाम है? शारदा। क्या दिक्कत होती है जब देखते हैं कि आपके घर के जो पुरुष है वो शराब पी के आते हैं? हाँ, पी के आते हैं तो नाराज होते हैं। नाराज होते हैं? क्या क्या स्थितियां घर में आती हैं? क्या क्या का सवाई का सुख परेशानी, गल्लो रेत है तो बचते नहीं। आपका क्या नाम है? कमला भाई। कैसी स्थितियां हैं आपके क्षेत्र में? आप इस शराब को लेकर बंद कराने के लिए पहल कर रहे हैं? जय शराब के लिए जय बंद करे तो कोई पी रहा हो, कोई गाड़ी दे रहा हो, कोई गाड़ी बक रहा हो, गल्लो पानी सब उठा के मोड़ा मोड़ी अपन क्या चलवाएंगे भवक छोड़ जे का सिपा गए अपने मोड़ा मोड़ी भाई लेके चल। मेरा लड़ाइयाँ भी खूब होती है? लड़ाइयाँ हो रही, मारा पिट्टी हो रही सब खूब। बच्चे पढ़ने तो जाते नहीं होंगे फिर ऐसी स्थिति? नहीं जाते वे तो अपने लड़ाइयाँ करते। आप क्या चाहते हो अब अपने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? अब जो चाहता है कि दारू क्षेत्र में अपने में बिकने न चाहिए, दारू नहीं बिकना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने बैनर लगा हुआ है बहुजन नारी जन संपर्क मोर्चा का, और हमारे बीच और तमाम नारी शक्ति मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा बसंती का कोड़िया। क्या कैसी स्थितियां हैं आपके इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? क्या दिक्कत हो रही है? हमारे यहाँ जो शराब के कारण लोग नशे में आकर बहू बेटियों को मारते हैं और इससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। स्कूल नहीं जाते क्योंकि जब आदमी शराब में नशे में रहता है तो भी बच्चे और पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं बचते, क्योंकि जो भी घर का अनाज वगैरह होता है खेती से जो भी हम मतलब कमा के लाते हैं वो सब दारू में बर्बाद कर देते हैं। आप पढ़ाई करने जाते हैं? जी। क्या स्थिति रहती जब आपके पिताजी आपके भाई दारू पी के आते हैं, तब कैसी स्थिति रहती है आपके घर में? कैसा नहीं रहते। पढ़ाई की वजह पढ़ाई तो कर नहीं सकते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती कि इसमें पैसे लगेंगे तो, लेकिन इसमें गरीबी की वजह से लेकिन पढ़ नहीं पाते बच्चे, इस वजह से हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने क्या देखा है आपके घर में? क्या स्थिति है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो आप शराबबंदी को कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। हाँ। फिर क्या प्लान किया है? बंद होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए बंद। कौन करेगा बंद? हम लोग। आप बेटा स्कूल जाते हो? पढ़ाई करते हो वहाँ पे? हाँ, करते हैं। स्कूल अच्छा है यहाँ पे आपके क्षेत्र में? सर हैं अच्छे पढ़ाते हैं? पूरे कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे थे वो इस ग्राम के सरपंच और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आप क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह वारिया, ग्राम पंचायत सरपंच कटक। आपने कब देखा कि आपके इस क्षेत्र में इस प्रकार की जो शराब बिक्री हो रही है उसको बंद करना चाहिए? कम से कम 8-10 साल हो गए यहाँ पे दारू बिकती, यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। महिलाओं ने तो बहुत परेशान थी। महिलाएं मान लो उनके पति यदि दारू पी के आ जाते तो कहो भोजन नहीं बन रहा है, बच्चे पढ़ भी नहीं जा पा रहे, पैसा ही नहीं है, पूरा पैसा। अभी क्या योजना बनाई है आपने इस पूरे शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी के लिए लाने ये योजना बनाई है कि हम यहाँ किसी के भी मकान में दारू नहीं रखने देंगे, और अब जो दारू मिली थी उसको हमने नष्ट कर दिया। सब महिलाओं ने, मैं भी साथ में था। ये जो शराबबंदी यहाँ पर चल रही है आपके क्षेत्र में, क्या किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं आपने कि इनको पूरी तरीके से बंद किया जाए? यहाँ क्षेत्र की महिलाओं ने एक बैठक की, और बैठक करने के बाद उन्होंने हमको बताया, हमको बैठक मीटिंग में बुलाया, तो हमसे कहा तुम सहयोग करो, हम शराबबंदी के लिए हम बिल्कुल तैयार है लठ लेके। हम लोगों ने कहा कि 2-4 मीटिंग होने के बाद
जब फिर गांव में थोड़ी और तनातनी सी चली और बाद में इन लोगों ने, महिला शक्ति ने जो ताकत दिखाई, होली की एक दिन पहले हमको सांस लेकर जब गांव में घुसी तो किसी को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। घर में घुस के शराब निकाली और शराब निकाल कर पुलिस के हवाले की। पुलिस के हवाले करने के बाद फिर दोबारा जिसके घर मिली उसको ने आज ही रंग पंचमी के त्योहार में दारू दहन के नाम से, शराब दहन के नाम से एक नशा मुक्ति अभियान चलाया है और उन्होंने बनाया है बहुजन नारी शक्ति जनसंघर्ष मोर्चा। इसलिए उन्होंने किसी ग्राम का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा मात्र ये नारी शक्ति, बहुजन नारी शक्ति जनसंघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के नाम से चला है, ताकि इसे पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं अपने हाथ में लें, संगठित हों। पूरे मध्य प्रदेश में दुकान के अलावा, ठेका के अलावा कहीं भी दारू नहीं बिकना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए, ये हमने संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश सरकार एक और गरीबों की मसीहा बनती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की ऐसी स्थितियां हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह रही है, खास तौर से इस पूरे शराब को लेकर जो अवैध रूप से बिक रही है पूरे क्षेत्र में? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो अभी यहाँ पे निरंतर 21 वर्ष लगभग होने वाले हैं उनकी सरकार को, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जो कभी पहले यहाँ पे कभी जो है शराब की दुकानें नहीं थी, आज भी कई क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं है, लेकिन माफियाओं द्वारा यहाँ पे गांव-गांव में शराब, अवैध शराब विक्रय करने के अड्डे बना दिए गए, जिससे कि यहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य, चूंकि ये रायसेन, सागर और नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर का ये क्षेत्र है, जहाँ पे ये बहुजन नारी संघर्ष मोर्चा जो बनाया है शराब मुक्ति अभियान को लेके, इस क्षेत्र में यहाँ पे जो शराब बिक्री होती है उससे यहाँ पे आदिवासी वर्ग के लोग इस शराब सेवन में ज्यादा लिप्त हो गए, और जिसके कारण यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। यहाँ पे कोई शासकीय योजनाओं का भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से ये क्षेत्र निरंतर पिछड़ते जा रहा है। इसी को लेके बड़ी खुशी हुई कि वहां पे जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे महिलाओं ने जो है शराब मुक्ति अभियान यहाँ पे छेड़ रखा, और बड़ी तादाद में उन्होंने गांव-गांव में जाके लोगों के घरे से शराब निकाली और उसको जो है ना होली के पहले उसको पुलिस की कस्टडी में दिया। साथ ही अभी जो आज रंग पंचमी के पावन त्योहार पर आज महिलाओं ने बड़ी तादाद में इस कटक गांव के जमुना झिरी गांव में यहाँ पे पूरी बड़ा समूह इकट्ठे हुआ, जिसमें पुरुषों की तादाद भी काफी थी, और उन्होंने पुलिस के सामने, पुलिस ने उनको होली के रूप में लकड़ी पे डाल के नहीं जलाने दिया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो नदी है उसमें लगभग सैकड़ों लीटर शराब का जो है यहाँ पे विसर्जन किया है। और ये संकेत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक तरफ यहाँ पे नोटबंदी करती है, शराब बंदी नहीं करती, एक तरफ यहाँ पे स्कूल बंदी करती है, शराब बंदी नहीं करती, एक तरफ यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रावासें बंद करती है, लेकिन शराब बंदी नहीं करती। और यहाँ की महिलाओं, बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मोहन यादव सरकार के लिए, कि आज महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, छात्राओं को शराब बंदी के लिए यहाँ पे अभियान चलाना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, आबकारी जो विभाग है, यहाँ पे पंगु बना हुआ है, माफियाओं के भय में कमीशन खोरी लेके यहाँ पे अवैध शराब विक्रय कराई जा रही। मुझे यहाँ की उपस्थिति से, जो आज महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई थी, उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है कि ये अभियान केवल ये नरसिंहपुर, सागर और रायसेन जिले की बॉर्डर में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि महिलाओं की यहाँ पे जो उत्साह था, महिलाओं का जो जोश था, जो आक्रोश था, इनका जो संगठन है, ये पूरे मध्य प्रदेश में अलग जगाएगा। और शराब बंदी अभियान में मैं समझता हूँ कि ये गांव-गांव जो अवैध तरीके से शराब बिक रही है, इनका ये अभियान सार्थक होगा। मध्य प्रदेश सरकार को भी ये आईना दिखाने का काम है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों की स्थिति है। और आपने जब पहले सुना होगा कि किस प्रकार से बच्चे, महिलाएं, पुरुष अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं क्यों ना हो, क्योंकि सरकार एक और शिक्षा का, स्वास्थ्य का दावा करती है, वहीं शराब को प्राथमिकता देती है, खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आदिवासियों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। नमस्कार।